पीरा। अब यहां पर वैज्ञानिक प्रश्न है साइंस का कि बिना मेडिसिन के बीमारी कैसे ठीक होगी? हाउ कैन पॉसिबल? वैज्ञानिक पढ़े लिखे बच्चे कहेंगे ना, जो पढ़ने वाले बच्चे आईआईटी आईआईएम्स में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो कहेंगे हाउ कैन पॉसिबल विदाउट मेडिसिन इनका रोग ठीक हो जाए। यस माय डियर ठटरी के बरे, पॉसिबल है। पूछिए कैसे पॉसिबल है? पूछिए। जब मेडिसिन काम नहीं करती तब बजरंगबली का मेडिटेशन काम करता है। हाँ, और सुनो माय डियर इंग्लिश मैन, ध्यान से सुनो कान खोलकर। चौपाइयों पर हनुमान जी पर प्रश्न उठाने के पहले एक बात समझो। इस चौपाई में लिखा नासे रोग। क्यों? बीमारी ठीक कैसे होती? चिकित्सा से। कैसे ठीक होती है? बोलिए बोलिए। चिकित्सा से। और चिकित्सा एक प्रकार की है क्या? आयुर्वेदिक चिकित्सा है? बोलो हाँ जी या ना जी। एलोपैथी चिकित्सा है? बोलो हाँ जी या ना जी। जल चिकित्सा है? बोलो हाँ जी या ना जी। ध्वनि चिकित्सा है? बोलो हाँ जी या ना जी। वैसे ही एक चिकित्सा और है, मंत्र चिकित्सा। हनुमान जी के मंत्र से भी बीमारियां ठीक हो सकती। पर सुनो, दवा लेना भी जरूरी है। दवा और कृपा दोनों साथ मिलेगी, जल्दी ठीक हो जाओगे। बोलो सीताराम। यदि दवा की आवश्यकता ना पड़ती तो हनुमान जी क्या बूटी लाते? है? हाथ रख देते, लो लक्ष्मण जी खड़े हो जाओ, वो खड़े हो जाते। लेकिन हनुमान जी ने यही संदेशा दिया, दबा वालों को दबा दो और कृपा वालों को कृपा दो। हाँ, अब किसी को बीमारी हो, डॉक्टर को देखो, हमारे पास गुरुजी घुटना दर्द कर रहे। ठटरी के बजे जवानी में शिमला घूमा होगा, ऊंटी गया होगा, अब बुढ़ापा आ गया तो हनुमान जी याद आ गए। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो एक बार सुख में करे तो दुख काहे को होए। सुना, फिर भी बीमारी है, डॉक्टरी सलाह लो, ठीक नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हनुमान जी का नाम लो। ये मंत्र चिकित्सा है। बार बार जो सोचोगे वही बन जाओगे। बात समझ आई? आप बार बार जो सोचोगे वही बन जाओगे। एक दार्शनिक हुआ नागार्जुन। नागार्जुन नाम के जो दार्शनिक भये, उनके पास एक आदमी गया कि हमें भगवान को पाना है, उपाय बताओ। सामने भैंस खड़ी थी। उनसे कहा कि तुम भैंस का 3 दिन बिना सोए ध्यान करो। बोले उससे भगवान मिलेंगे? अरे बोले करो तो। आहा हा। 3 दिन तक ध्यान करने के लिए कहा। नागार्जुन गुफा में बैठ गया, ध्यान करने लगा। भैंस का ध्यान करते करते जब 3 दिन हो गए, उठा तो गुरु ने आज्ञा दी कि आओ बाहर। जैसे ही निकलने लगा तो गुफा का दरवाजा छोटा था। दरवाजे पे आके बोला, गुरुजी हम निकल नहीं सकते। बोले क्यों? बोले हमारे सींग फंस रहे। तो गुरुजी ने कहा कोई सींग बींग नहीं है। अरे बोले देखो सींग फंस रहे हैं। थे तो नहीं सींग, था तो इंसान, पर भैंस का चिंतन करते करते भैंस हो गया। जिसका चिंतन ज्यादा करोगे आप वही हो जाओगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए रामगंज मंडी के पागलो, यदि आप प्रेतों का चिंतन करोगे तो प्रेतों जैसे हो जाओगे, भगवान का चिंतन करोगे तो उनके भक्त हो जाओगे। अब बार बार हनुमान जी का चिंतन करोगे तो उनके भक्त हो जाओगे। चिंतन से चित्त की वृत्ति सुधरती है। क्या सुधरता? चित्त की वृत्ति। मेरे पागलो, सोचकर बोलना वरना बोलकर सोचना पड़ेगा। सोचकर बोलना वरना बोलकर सोचना पड़ेगा। और आप जैसा सोचोगे वही शब्द निकलेंगे। और यदि आप भगवान के बारे में सोचोगे तो भगवान का नाम ही मुख से निकलेगा। और जब बार बार भगवान का नाम निकलेगा तो हनुमान चालीसा तुम्हारे मुख से बार बार निकलेगा तो सकारात्मकता आएगी। सकारात्मकता आएगी
तो प्रसन्नता आएगी, प्रसन्नता आएगी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तो बीमारियां ठीक होंगी, ठीक होगी तो चौपाई सिद्ध हो जाएगी। नासे रोग हरे सब पीरा, गाइए। नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा, गाइए। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, जपत हनुमत बीरा। दोनों हाथ उठा के सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 हाँ, सीताराम। सीताराम सीताराम। मेरे पागलो, जो भी हनुमान जी का नाम निरंतर जपेगा, रोग बाधा दोष सब ठीक होने लगेगा। पूछो कैसे? जोर से पूछो। अमेरिका में एक प्रयोग किया गया, वहां की यूनिवर्सिटी में एक प्रयोग हुआ। क्या? पूछो क्या? एक आदमी को फांसी की सजा दी जानी थी। फांसी की सजा देने के पहले वहां के वैज्ञानिकों ने कहा, हम इस पर कुछ खोज करना चाह रहे, इसे फांसी से नहीं सांप के कटवाने से मारेंगे, इस व्यक्ति को हमें दे दो। अदालत ने फैसला दिया, उस व्यक्ति को वैज्ञानिकों को सौंप दिया। अब शोध क्या हुआ जरा ध्यान से सुनना। उस व्यक्ति से कहा कि सुनो, आज से ठीक 5 दिन बाद तुम्हें सांप के कटवाने से मारा जाएगा। अब वो रोज सोचता रहा, दिन में भी, सोए भी, जागे भी, सांप 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 सांप। जब 5वां दिन आया तो उसे सांप से नहीं कटवाया, काली पट्टी बांध दी, एक झूठ मूठ का नकली सुई ली और हाथ में मार दी और पट्टी खोल दी। तो वो फड़फड़ाने लगा, सांप ने काट लिया काट लिया काट लिया, गिर पड़ा और भैया मुश्किल से 10 मिनट में मर गया। आप कहोगे हो सकता अटैक से मर गया, पर उसके खून का जब सैंपल लिया गया तो ब्लड में सांप का जहर पाया गया, ब्लैक कोबरा का जहर पाया गया। तो डॉक्टर चकित रह गए कि सांप ने काटा नहीं, कैमरे के सामने रखा, झूठी सुई लगा करके झूठ मूठ का मारने की उसके दिमाग में बात भरी गई, पर जहर कहां से आया? तो डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट बनाई, जो बार बार जैसा सोचेगा वो शरीर अपने आप प्रकट कर लेगा। यदि हम ठीक हैं ऐसा बार बार सोचे तो सच में ठीक हो जाएंगे। एक अमेरिका में एक व्यक्ति हुआ, ब्रूस ली, शायद ब्रूस ली कहते हैं या ब्रूस ली, बड़ा खतरनाक फाइटर हुआ ब्रूस ली। उसके हाथों में बड़ी जादू थी, भयंकर टक्कर मारता था। वो एक बहुत अच्छी बात कहता, उसकी हमने जीवनी पढ़ी। ब्रूस ली कहता कि सोच करके भी गलत नहीं सोचना चाहिए, वरना गलत हो ही जाता। जो बार बार सही सोचेगा वो हमेशा सही रहेगा, क्योंकि विचार मन में आते, मन जीवन में उतारता और जीवन सबके सामने आता। बोलो सीताराम। तो बार बार जब हम हनुमान जी का नाम कहेंगे, किसका नाम? बोलो बोलो, किसका नाम? अरे जोर से तो बोलो, और जोर से बोलो। बार बार जब हम हनुमान जी का नाम लेंगे, बार बार जप करेंगे, हाथ जोड़ो, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम, गाओ, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। इस
चौपाई इसको ना गा पाओ तो आप एक कटोरी में गंगा जल लो, उंगली डालो और उंगली डालकर इस चौपाई को 108 बार बोलो। ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर, ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर। और जिसे बीमारी हो उसे दबा भी दो और ये हनुमान जी के नाम का जल पिला दो और बागेश्वर बालाजी का दर्शन करा दो। हम दावे के साथ कहते हैं वो ठीक हो जाएगा। बार बार नाम जब बार बार चिंतन करने से कुछ लोग बार बार जो सोचते हैं वैसे ही बोलने लगते हैं। कई बार झूठ को छिपाना हो तो बार बार आदमी क्या करता है, उसको सोचता है कि ये नहीं बोलेंगे, पर कई बार फिलो फिलो में वही निकल जाता। एक राजस्थान में यही रामगंज मंडी कोटा में हमारी चेली रहती है मुन्नी बाई, पक्की चेली है मुन्नी बाई। मुन्नी बाई के घर पे आने थे मेहमान रिश्तेदार। अच्छा, रिश्तेदार जो आने थे उनसे उसको लेना था कर्जा, लेकिन एक दिक्कत थी। पूछो क्या? रिश्तेदार की नाक बड़ी थी, चेहरा में केवल नाक ही नाक थी। अच्छा, इनका मुन्नी बाई का लड़का जिसका नाम था चंगीलाल, ये खतरनाक था। ये कोई भी मेहमान आवे उससे मजाक करता था। मुन्नी बाई ने कहा कि रिश्तेदार घर आएंगे और उनकी नाक बड़ी है और हमारा लड़का तुरंत पूछेगा इतनी बड़ी नाक क्यों है। बोले वो कर्जा नहीं देंगे, नाराज हो जाएंगे, क्योंकि वो नाक से बहुत चिढ़ते। भगवान ने उनकी नाक बड़ी कर दी। क्या किया जाए? तो उसने रोज अपने बेटा को समझाया, सुन 4 दिन बाद मेहमान आएंगे, तुम नाक की तरफ मत देखना, नाक की तरफ मत, और सुन नाक की बात मत करना। रोज यही समझावे। अब लड़का बड़ा परेशान कि कोई आया है नहीं, नाक ही नाक दे, नाक सोवे सो। सुन 4 दिन बाद मेहमान आ रहा है, नाक मत देखना, अभी हमारी तरफ भी नाक मत देख। अब 4 दिन बाद मेहमान आए। लड़का को पहले तो नहीं देखना था, मान लो, लेकिन माताजी ने 4 दिन समझाया तो देखे टेढ़ी निगाह से और देखे नाक। अब मेहमान की जे बड़ी नाक, नाक ही नाक। अरे लड़का गौर से देखे। अब इसकी माताजी को जो मुन्नी बाई को बड़ी गुस्सा चढ़ी कि रुक जाओ, मेहमान को जाने दो, हड्डी पसली तोड़ देंगे। हमने रोका था नाक की तरफ मत देखना, ये नाक ही देख रहा है। और मेहमान भी उसकी तरफ देखे और लड़का भी नाक ही तरफ देखे। इतने में भोजन वोजन हो गया, मेहमान के जाने का समय हुआ। चाय अंतिम लाई, चाय जैसे ही लाई लड़के की तरफ देखती जाए कि फिर नाक की तरफ देख रहा। चाय रखी, बोले मेहमान जी आपकी नाक में कितनी शक्कर डाल दे? कहना था आपकी चाय में कितनी शक्कर डाल दे, पर 4 दिन से नाक ही नाक कहा तो चाय की जगह मेहमान से बोली आपकी नाक में कितनी शक्कर डाल दे। ये सबके साथ होता है। जो बार बार बोलो वो अपने आप मुंह, जो सोचो वो अपने आप मुंह से निकलता। बोलो हाँ जी या ना जी? अरे बोलो, जरा जोर से बोलो। उसी प्रकार रामगंज मंडी के पागलो, इस चौपाई का अर्थ है यदि हम बार बार हनुमान जी का चिंतन करेंगे तो हनुमान जी का चरित्र हमारे जीवन में उतर जाएगा।